हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है, आज का जो नोटिफिकेशन है, ये एम्स मंगलागिरी की तरफ से आया है। कल भी एक नोटिफिकेशन आया था, जो वैकेंसी कैंसिल हुई थी उसके लिए था। और आज का जो नोटिफिकेशन है, ये वैकेंसी जो नई निकली है, जो नया रिक्रूटमेंट निकला है, उसके लिए है। तो ये ग्रुप ए, बी और सी तीनों के लिए है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने आवेदन देने हैं, कितने क्या क्या पोस्ट निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी एम्स मंगलागिरी में निकली है, जो ग्रुप ए, बी और सी के लिए है। जिसमें से फर्स्ट आप देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर है आयुष। ग्रुप ए लेवल जो रहेगा इनका 10 रहने वाला है और इनकी जो वैकेंसी वो 2 है, 2 पोस्ट पे निकली है। फिर जो है वो मेडिकल फिजिसिस्ट की है, ये ग्रुप ए का है, लेवल 10 है इनका भी और इसकी जो है वो पोस्ट 1 है। फिर मेडिकल फिजिसिस्ट है, इसमें भी लेवल 10 ग्रुप ए है और इसकी भी 1 वैकेंसी है। फिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसमें जो है ये लेवल 10 है, इसका भी जो है वो 1 वैकेंसी निकली है। फिर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की है, इसका भी लेवल 10 है और 1 वैकेंसी निकली है। फिर है प्रोग्रामर, लेवल 7 रहने वाला है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसमें भी 1 पोस्ट पे है। फिर स्टोर कीपर की है, इनका जो लेवल है वो 6 रहेगा, ग्रुप बी रहेगा और ये भी जो है वो 1 पोस्ट है। फिर है जूनियर इंजीनियर, इनका ग्रुप बी रहने वाला है, लेवल 6 रहेगा और 1 पोस्ट इसके लिए निकली है। फिर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इनका जो है वो लेवल बी रहेगा, जो ग्रुप बी रहेगा लेवल 6 रहेगा और 1 पोस्ट निकली है इसके लिए भी। फिर है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, तो इसके लिए जो है वो लेवल 6 रहेगा, ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें जो है वो 2 पोस्ट निकली है। फिर है परफ्यूजनिस्ट की, इसमें भी जो है ग्रुप बी है, लेवल 6 है और 1 वैकेंसी है इसके लिए भी। फिर बात करते हैं असिस्टेंट डाइटिशियन की, तो इसमें जो है वो लेवल 6 है, ग्रुप बी है और इसमें भी जो है वो 2 वैकेंसी है। फिर है टेक्नीशियंस की लेबोरेटरी में, तो ये जो है वो लेवल 6 है, ग्रुप बी है और इसकी जो है वो टोटल आप देख पा रहे हैं कि 16 पोस्ट निकली है। और ये जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है, यूआर है, ओबीसी है, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है, टोटल पोस्ट जो है वो 16 है। फिर टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें जो है ओटी टेक्नीशियन की बात हो रही है, इसमें भी लेवल बी और जो लेवल 6 है ग्रुप बी है और इसकी जो है वो टोटल 5 पोस्ट निकली है। फिर बात करते हैं एम्ब्रोलॉजिस्ट की, इसमें ग्रुप बी लेवल 6 का है और ये जो है वो 1 वैकेंसी है। फिर डेंटल टेक्नीशियन का ग्रुप सी लेवल 5 और वैकेंसी 1 है इसकी। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की है, लेवल 5 है इसका, ग्रुप जो है वो सी रहेगा और इसकी भी 1 पोस्ट है। फिर है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इनका जो है ये ग्रुप सी रहेगा, लेवल 4 रहेगा और टोटल जो वैकेंसी है वो 2 है। फिर जो एलडीसी की है वो ग्रुप सी रहेगा, लेवल 2 रहेगा और इसकी जो पोस्ट है वो टोटल जो है वो 5 है। फिर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें भी जो है वो ग्रुप सी है, लेवल 2 है और इसका जो है वो 1 वैकेंसी निकली है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की खूब सारी वैकेंसी है, टोटल 40 है, इनका जो लेवल है वो 1 है और ग्रुप जो है वो इनका सी रहेगा। मॉर्चरी अटेंडेंट जो है उनमें लेवल 1 और ग्रुप सी है इसका भी और इसके लिए जो है वो 2 पोस्ट निकली है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है दिखाई दे रहा है वो अब तक हॉस्पिटल अटेंडेंट का ही है। फिर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस, इनका जो है वो लेवल 6 रहेगा, ग्रुप जो है वो बी रहेगा और 1 पोस्ट निकली है इसके लिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इनका लेवल 6 ग्रुप बी और इसके लिए भी 1 पोस्ट है। फिर है स्टेनोग्राफर, इनके लिए लेवल 4 जो ग्रुप है वो सी रहेगा और 1 पोस्ट निकली है। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, इसके लिए भी लेवल 3 रहेगा, ग्रुप जो इनका सी है और 1 पोस्ट है। यानी कि अब तक हमने देखा है कि इसमें जो है इन्होंने दे रखा है हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो है एचए की जो है वो जो पोस्ट है वो 40 निकली है और टोटल मिलाया जाए तो इसमें 93 जो है वो पोस्ट है, सबकी मिला के देखा जाए तो एक अच्छी वैकेंसी। अगर आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। फिर जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि डेट के रिलेटेड है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट पे जो ये नोटिफिकेशन आया है वो आज की डेट में ही आया है। ऑनलाइन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, ओपनिंग डेट जो है इनकी वो भी आज से ही शुरू है और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 21 डेज या फिर कह सकते हैं कि 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन,
यानी कि आज से जो है वो 21 दिनों तक आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर बाकी जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि हर एक वैकेंसी में रहते हैं उसी तरह से इसमें भी इंस्ट्रक्शंस है। ये जो है वो पूरा कम्प्लीटली एम्स मंगलागिरी के अंडर में रहने वाला है। वो चाहे तो इस वैकेंसी को कैंसिल भी कर सकते हैं, इसमें कुछ अगर उन्हें लगता है फेर बदलाव भी इसमें वो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा जो है वो दिया गया है। बाकी जो रिजर्वेशन है और जो किस तरह से रहने वाला है वो दिया गया है। बाकी इसमें जो दिया है आगे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, यानी कि आप अगर किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो उस वैकेंसी से उस पोस्ट से रिलेटेड फॉर्म को फिल करिएगा। इसमें एज लिमिट क्वालिफिकेशन दी गई है, जिसमें एसेंशियल और डिज़ायरेबल और अगर किसी चीज़ में एक्सपीरियंस मांगा है तो वो भी दिया है। तो ये जितनी भी पोस्ट निकली थी उन सभी के लिए दिया गया है। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में क्लियरली उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। सारी ही पोस्टों के लिए उन्होंने दे रखा है, हर एक पोस्ट के लिए। फिर जो है वो इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं, और जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन रहने वाली है, और किस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो दिया गया है। क्या क्या इसमें मैंडेटरी है वो दिया गया है। फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास किस तरह का फॉर्मेट रहेगा वो दिया गया है, जैसे वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और जैसा हम लोग जैसे हर एक फॉर्म में आता है उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, तो इस तरह से यहाँ दिया गया है। फिर बात करते हैं जो सीबीटी होने वाली है वो कौन कौन सी सिटीज़ में होगी। तो इसमें जो है वो विजयवाड़ा, कोलकाता, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। तो ये जो है वो इन सिटीज़ में जो है वो होने वाली है एग्ज़ाम। ये जो है सीबीटी चेंज भी हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि ये जो सीबीटी का जो सेंटर दिया गया है, तो एग्जैक्ट आप ये सेंटर जब फॉर्म भरेंगे तब आपको ये सेंटर चूज़ करना है। लेकिन ये जो है वो इनके अंडर में रहेगा कि अगर इनको लगता है तो ये जो है आपका सेंटर, मान लीजिए आपने जयपुर चूज़ किया है तो जयपुर के अलावा लखनऊ, मुंबई या किसी भी दूसरी जो सिटी है उसमें भी आपकी एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। ये इन्होंने यहाँ क्लियर मेंशन किया है। तो ये जो है वो फिर आगे दिया है मेथड कौन सी रहेगी, यानी कि इंटरव्यू कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, और ऑनलाइन जो सीबीटी होने वाली है वो कौन सी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप ए की जो पोस्ट है वो जो है वो इंटरव्यू बेसिस पे रहेगा, मेथड ऑफ सिलेक्शन उनका इंटरव्यू रहने वाला है। फिर जो है ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन सीबीटी बेसिस पे रहेगी। तो ये दिया गया है इसमें। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो जितना हमने देखा है कि जो भी फॉर्म आते हैं उसमें सेम ही जो गवर्नमेंट के अंडर में जो दिया जाता है रिलैक्सेशंस वैसा ही इसमें दिया गया है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है या फिर PWBD से हैं तो आपके पास वो जो है वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो UR OBC EWS के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1400 और प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 100 रहने वाली है, जो क्लियरली इन्होंने दे रखा है। टोटल मिला के आपका 1500 हो जाएगा। SC ST और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 900 + 100 है, यानी कि 1000 रुपये आपकी फ़ी हो जाएगी। फिर जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए फ़ी जो है वो एग्जेम्प्टेड है, और जो पेमेंट का मोड रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इसके थ्रू आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आप भर सकते हैं फॉर्म फ़ी। और अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आपको जो है वो NOC देना होगा, तो ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। बाकी जो वो अंदर जो अदर कंडीशंस है वो दी गई है इसमें। तो बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। काफ़ी टाइम से हम CRE का भी इंतज़ार कर रहे हैं। कल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये था कि जो पहले वैकेंसी निकाली गई थी उसको कैंसिल किया है, और अब जो है वो आज फ्रेश नोटिफिकेशन निकला है, और आज इससे जो है ऑनलाइन डेट भी इसकी शुरू हो गई है।
तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप फॉर्म को अच्छे से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में जो है वो लिंक भी दे दी जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू भी जो है वो इस पर जाके फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एम्स से रिलेटेड और भी जानकारी जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।